केजरीवाल साहब अपने कामों पे वोट मांगते हैं और हमारी बीजेपी सरकार जात पात करके वोट मांगती है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी से बढ़िया आदमी नहीं हो सकता। राहुल गांधी तार अंसारी जो है वो न्यायिक हिरासत में था, लिखित कह रहा था कि उसकी हत्या हो सकती, कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, उसकी हत्या हो गई तो इंसाफ अदालत ने नहीं करा। गठबंधन में मुसलमान साथ चाहिए लेकिन मुसलमान की कोई पार्टी नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि गठबंधन वाले से जोड़े, उनसे MIM वाले से बात करें। ओवैसी से बेस्ट नेता अभी तक मुसलमानों के लिए ना है ना होगा कोई। इस बार कांग्रेस पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी ने ये जात के नाम पर पूरा देश को लूट लिया, इसने बर्बाद कर दिया पूरा देश को। जात पात ये वो, इसका सिर्फ एक ही काम, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। बहुमत किसी को ना दे, बहुमत दे के आदमी तानाशाह हो जाता है। CM तो हमारे जो बात है दिल्ली के बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे उन्होंने काम कर रखे हैं। 200 यूनिट जो उन्होंने बिजली फ्री कर रखी है वो जनता के लिए बहुत बड़ी चीज है। बहुत अच्छे आदमी हैं और जो उन्होंने काम किया है ना, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाए हैं। हाँ, जितना केजरीवाल ने किया ना लोगों के लिए, लेकिन उसे जेल नहीं जाना चाहिए जो रियलिटी में। इनके कई सारे सांसद विधायक अंदर चले गए हैं, अभी तक उनके सबूत पेश नहीं कर पाई है। अब ये इन्होंने जो है अभी केजरीवाल जी को जो है अंदर कर दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब को बहुत गलत उठाया गया है ये, और इस चीज़ से एक चीज़ जाहिर होती है कि ये जो बीजेपी की हुकूमत है ये कितनी बौखलाई हुई है, कितनी डरी हुई है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उन्होंने उठाकर बंद कर दिया। इस चीज़ से इनकी बौखलाहट का पता चलता है। बस इन्हें गंदा करने के लिए उठा के अंदर कर दिया। सुनवाई कहीं होने को तैयार नहीं है। हुकूमत बीजेपी की है, तो इस तरीके से सरकार जो काम कर रही है वही अदालतें काम कर रही हैं। ये बार ऐसा हमने सुना है कि एज अ प्रेसिडेंट CM को किसी को अरेस्ट किया गया हो, पहली बार ऐसा हुआ। क्योंकि इससे पहले भी CM को किया था अरेस्ट, बट उन्होंने पहले रिज़ाइन दे दिया था और बाद में उनको अरेस्ट किया गया था। दिल्ली वालों के लिए कैसे है? सही है, बढ़िया आदमी हैं, अच्छे हैं, काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। ऐसे CM जो होंगे तो बहुत तरक्की में पहुँचेगा देश हमारा। इस बार कांग्रेस पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी ने ये जात के नाम पर पूरा देश को लूट लिया, इसने बर्बाद कर दिया पूरा देश को। जात पात ये वो, इसका सिर्फ एक ही काम, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इसके पास कोई काम नहीं है। क्या आप लोग बताइए क्या रोजगार दिया उसने? 2 करोड़ नौकरी देने की बात है हर साल, दिया उसने? 10 साल में 10 लाख भी नौकरी नहीं दिया उसने। झूठे वादे, इसके झूठे वादे, ये झूठी सरकार है। रोजगार थे वो भी चले गए उसका। झूठे वादे जो भी यूपी के अंदर देखिए, बहुत सारे पुराना शिक्षक को जो है उसने हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। यही रोजगार है क्या? तार अंसारी जो है वो न्यायिक हिरासत में था, उसको कोर्ट को संरक्षण देना चाहिए। किसी सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन कोर्ट ने अपना काम नहीं करा, जबकि वो लिखित कह रहा था कि उसकी हत्या हो सकती, उसकी हत्या हो सकती। उसने 10 दिन पहले ये बात लिखित रूप से, 1 महीने पहले उसके भाई ने कोर्ट में ये बात कही और कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, उसकी हत्या हो गई तो इंसाफ अदालत ने नहीं करा, अदालत ने उसको मरवा दिया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री राहुल गांधी से बढ़िया आदमी नहीं हो सकता। और मेरी एक ही अपील है जनता से, बहुमत किसी को ना दे, बहुमत दे के आदमी तानाशाह हो जाता है। CA लागू करता है, गुंडागर्दी करता है, वसूली करता है। बहुमत नहीं होती। पहले भी सरकार रही है, पहले सरकार रही ने किसी ने भी इतनी गुंडागर्दी नहीं करी जितनी भाजपा कर रही है, क्योंकि वो बहुमत से नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर होता था अगर जो हम गलत करेंगे तो कोई भी वोट लेके और हमारी कुर्सी से हमें उतार सकता है। इसमें भी एक कमी है। बहुत से नेता जो हैं वो डरे हुए हैं और अंदर डील हुई हुई है। जैसे नगीना की सीट है, वो चंद्रशेखर आजाद वहां से जीत रहे थे, लेकिन उनको टिकट ना देकर वहां को एक जज से टिकट दिया गया है, जो कि वो हार जाएंगे, वरना वो वहां से जीत रहे थे। गठबंधन में सरकार कोई भी चेहरा हो, कांग्रेस का, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे किसी को भी ले, मेरा कहना यह है कि दिल्ली के 7 सीटें हैं, यहाँ पे कम से कम एक आध ऐसा सीट हो जो MIM को भी ऐड करे। इन लोगों ने सबको एक साथ करने की बात कही, लेकिन MIM को ऐड कहीं से कहीं तक नहीं किया इन लोगों ने। उसे भी साथ लेके चले। 6 सीटें हैं, 1 सीटें पे लड़ाई यहाँ से, चाहे एक आध तो चेहरा हमारे पास भी हो ना ऐसा। गठबंधन में मुसलमान साथ चाहिए लेकिन मुसलमान की कोई पार्टी नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि गठबंधन वाले से जोड़े, उनसे MIM वाले से बात करें। ओवैसी से बेस्ट नेता अभी तक मुसलमानों के लिए ना है ना होगा कोई। ये बुलाएंगे ना, सबको न्योता दे रहे, उसे भी तो न्योता दो। अब वो खुद आएगा तो उसकी इज्जत नहीं रहेगी ना, ये खुद जाएंगे तब इज्जत होगी। तो इतना कहूंगा देश की जनता से कि 2024 में भारी से भारी बहुमत से राहुल गांधी को आप वोट कीजिए।
और उसका सरकार बनाइए जो कि देश को बचा सके। इस समय देश के हालात बहुत गंभीर है और राहुल गांधी को चाहिए इस समय। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में, पहले कांग्रेस के टाइम में एक आदमी 40 से 45 हजार के कर्जे में था। आज जो बच्चा पैदा हमारे देश में होगा वो कम से कम 2.5 लाख रुपए उसके ऊपर कर्जा होगा। देश की जनता ये जानना चाहती कि मोदी जी ने इतना पैसा खर्च करा है तो कोई इससे सवाल नहीं उठा रहा। और गोदी मीडिया जो आज एंकरों से जो सवाल करता है बंदा ना, तो एंकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पहले कांग्रेस के टाइम में ये तानाशाही नहीं थी और आज बेरोजगारी ज्यादा है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है, बेकार है सब। देखो जैसे ये लोग कोशिश कर रहे हैं, गठबंधन एक तरफा हुआ है, इकट्ठा हुए हैं लोग। उन्होंने अभी रैली की थी तो रामलीला मैदान में, बहुत अच्छा जो संकेत गया पूरे देश के अंदर। ये संकेत अगर ऐसे ही जाता रहा, ये लोग ऐसे एकजुट रहते रहे तो ये देश जो है बच जाएगा, वरना देश जा रहा गड्ढे में। और गड्ढे इतने गहरे हो गए हैं, उनसे निकलने के लिए हमसे 50 साल लग जाएंगे। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, और हमारी जो मेन जो मुद्दा नहीं बनना चाहिए वो धर्म के ऊपर बन रहा, वो असीलियत में नहीं होना चाहिए किसी का भी। देखो हमारा जो ये देश है, इसको सोने की चूड़ियां कहा जाता था, लेकिन वो जो है हमने खत्म करके वो धर्म में बांट के, अलग अलग धर्मों में बांट के देश को बर्बाद कर दिया। अगर हम धर्म के नाम पर वोट लेके इकट्ठा करके अगर हम देश चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा। राजनीति ये गलत हो रही है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या हमारे असदुद्दीन ओवैसी हो। ये देखो जो भ्रष्टाचार अगर उन्होंने किया है तो उसकी तह तक जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इनके कई सारे सांसद विधायक अंदर चले गए हैं, अभी तक उनके सबूत पेश नहीं कर पाई है। अब ये इन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल जी को जो है अंदर कर दिया, ये सरासर गलत हुआ है। पहले सबूत पेश करने चाहिए थे, अभी तक इनके पास कोई सबूत नहीं है किसी चीज का भी, तो ये गलत हो रहा है। दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता जानती है कि उनके साथ गलत हो रहा है, कि उसने अच्छे काम किए हैं दिल्ली की जनता, इसलिए उनके साथ है। पानी दिया है, अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, अस्पताल अच्छे कर दिए हैं, तो अगर कई हजार करोड़ लोगों ने डाल लगे हैं विदेश में, बहुत पैसा डाल लगा, क्या कहने को ये गलत हो रहा है केजरीवाल के बारे में? सही बात कह रहे हैं भाई, जो भाई ने केजरीवाल को अगर कोई क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ चोरी तो चोरी है, एक की करो या 100 की। सबूत नहीं पेश हुआ। सबूत पेश क्यों नहीं हुआ? जेल जा चुका है वो, सबूत पेश हुआ इसीलिए तो जेल जा चुका है। भाई ये सब जो है ना, ये भाई चुनाव जीतने के लिए सब कुछ हो जा रहा है। ये दिख रहा है कि चुनाव 24 का सर पे आ गया है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। भाई ये सब जो है ना, सब राजनीति फंदे चल रहे हैं 24 का इलेक्शन देखे हुए। सीएम तो हमारे जो बातें दिल्ली के बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे उन्होंने काम कर रखे हैं। 200 यूनिट जो उन्होंने बिजली फ्री कर रखी है, वो जनता के लिए बहुत बड़ी चीज है। उस चीज से बहुत जीत है उस चीज से। आम पब्लिक को अगर आप देखो इससे स्ट्रगल कर रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का फायदा मिल रहा है। तो हम तो केजरीवाल जी के साथ हैं, उनके सपोर्ट में है। कुछ नहीं, बस यही बोलना चाहेंगे, कुछ छुट जाए बहुत, यही सी आप कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे आदमी हैं, और जो उन्होंने काम किया है ना, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाए हैं, कॉलेजेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और जैसे ये एक टाइम पे दिल्ली का माहौल था, अब काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो गई दिल्ली की। दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी देखिए, सभी जगह की कनेक्टिविटी अच्छी है। जो बात है, केजरीवाल साहब अपने कामों पे वोट मांगते हैं और हमारी बीजेपी सरकार जात पात करके वोट मांगती है, इससे हमारा देश बर्बाद हो चुका है। सही गए गलत गए, क्योंकि जो डिसीजन है इंसान वो तो सब लोग सोच के लेते हैं, लेकिन जितना उसने किया वो शायद कोई नहीं कर सकता जितना केजरीवाल ने। हाँ, जितना केजरीवाल ने किया ना लोगों के लिए, लोगों की गरीबत देखते हुए, लोगों को 200 यूनिट बहुत है फ्री देना, ठीक है, जो नहीं भर सकता एक्चुअली में इंसान जो गरीब है, तो उन सब की हेल्प करिए, वो बेहतर है। हाँ, जेल के लिए मैं कह नहीं सकती, मैंने पूरी हिस्ट्री जानी नहीं है, लेकिन उसे जेल नहीं जाना चाहिए। जो रियलिटी में राशन फ्री दिया उसने, खाना फ्री दिया, लोगों को बहुत कुछ दिया उसने। राहुल गांधी 2024 में राहुल गांधी आएंगे जीत के। जो है वो जेल की जहर की बात कर रहे थे ना, उनका जो परिवार जो है, वोट को उसको संरक्षण देना चाहिए था। उनका जो परिवार है वो खुद, उनके पास सबूत है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है जिन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है। उनके जो बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी, उन्होंने खुद ये दिया, स्टेटमेंट दिया है। उनका जो बेटा है उमर अफजाल अंसारी, उन्होंने भी ये बात कही है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है। इस चीज को आदमी मानेगा, क्यों नहीं मानेगा भाई? और कस्टडी में ऑलरेडी थे वो।